हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की थी। मैंने बोला था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि सेंड योर एग्ज़ाम क्वेश्चंस और योर डाउट्स ऑन 8302655216। मुझे पहले ही दिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे डाउट सेशन। तो ये हमारा डाउट सेशन का सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। नंबर फर्स्ट, जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं और आप जो भी एग्ज़ाम देख कर आते हैं उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें इस नंबर पर भेजते रहिएगा। और मस्ट विजिट smartlyysSB.com। तो चलिए उन डाउट सेशंस के अंदर हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। कोई चैप्टर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डाउट्स की बात करेंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आज की बात करते हैं इस सीरीज़ के डाउट सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉयज। इफ द प्रॉफिट इज 50%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पर आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉयज फाइंड आउट करना है, राइट। आप बताइएगा क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए, अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। ऑप्शन से सिर्फ लॉजिक लगाना है। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग सॉल्व करो। अपने जो भी आंसर्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में देते रहो। ऑप्शन से जाना बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए टाइम आउट। जिन लोगों को आगे अच्छी बात है, जो लोग अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हमें बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉयज, राइट बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 30 CP इक्वल टू TSP, यस और नो। और यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकालता हूँ, और या अगर मैं टॉयज़ को अगर मैं X मानता हूँ, राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी X दे रखा है इसलिए मैं X मानता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, X/30। डेफिनेटली ये आपका प्रिपोशन का रूल यहाँ पर काम करेगा। नाउ अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों, तो प्रॉफिट क्या होता है मेरा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपको भी पता है, वेन एवर माई सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन आई विल गेट प्रॉफिट। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 30 माइनस X, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। नाउ हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट दे रखा है। तो अप्लाई परसेंट प्रॉफिट फॉर्मूला। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंट प्रॉफिट। अगर यहाँ सॉल्व करें तो परसेंट प्रॉफिट हमें दे रखा है 50% इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या निकला बच्चों, यहाँ पर 30 माइनस X अपॉन कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, X मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको X का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। X का वैल्यू लाने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो आप कितने टाइम कट कर पाएंगे, 2। तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल टू
60 माइनस 2x यू विल गेट, और यहाँ से माइनस 2x को अगर हम इधर लेके जाते हैं LHS साइड, तो 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 20। तो मुझे यही तो पूछा जा रहा था कि सेलिंग प्राइस ऑफ x टॉयज कितना रहेगा 20। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा राइट निकला, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप नॉर्मल देखना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं बता रहा था स्टूडेंट्स कि आप ऑप्शन से इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज़, तो CP और SP कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर 20 कॉस्ट प्राइस रखता हूँ और सेलिंग प्राइस 30, तो देखिए ऑलरेडी 50% प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ये जितना इतना लेंथी मेथड की इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सीधा 50% प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन से आपको 50% प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 से मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर के लिए, या आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। होप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझा आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days इफ ही वर्क फॉर 9 hours ए डे। आदित्य क्या करता है, किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और 9 hours इन ए डे काम करता है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। वाहिल सभी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days, अदर पर्सन है वो कितने दिन में फिनिश करता है, 9 days में फिनिश करता है। बट क्या है, इफ़ ही वर्क फॉर 15 hours इन अ डे, बट वो पूरे दिन में कितने घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है। वॉट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, वॉट इज़ द टोटल टाइम टू टेकन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द टोटल वर्क। देखिए अगर ये ऐसे पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, इट्स रियली वेरी इजी, है ना। ये कंसेप्ट मोर एंड लेस सबको पता है, बट यहाँ पर 3/5 यानी 3/5 मतलब 60% वर्क, इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 hours ए डे, अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो। आपके पास 30 सेकेंड्स अगेन बच्चों, ट्राई टू सॉल्व। बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको वो भी आप सोचिएगा। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, क्या कर रहा है, कंप्लीट ऑफ द टोटल वर्क का, किसका बच्चों, टोटल वर्क का 3/5 काम करना है। तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा ये समझो पहले। आदित्य अगर 10 दिन काम कर रहा है 9 hours इन ए डे, तो आदित्य कितना काम कर लेगा, 90 hours काम करेगा नहीं करेगा, पहले ये बताओ। ये सुनो, समझ रहा है आपको, ग्रेट। और हम अदर पर्सन की बात करते हैं, अदर पर्सन क्या कर रहा है, 9 days काम कर रहा है और कितने आवर्स काम कर रहा है, 15। तो टोटल आवर्स कितने हो गए उसके, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। तो टोटल आवर्स उसके कितने हो गए, 135। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो लोग मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिकली टाइम एंड वर्क से फ्रेम किया गया है। तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेज अपॉन एडिशन ऑफ डेज, राइट। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए एंड बी, राइट, ए एंड बी की बात कर रहा है दोनों की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 90 मल्टीप्लाई बाय 135 अपॉन 90 प्लस 135, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा टोटल वर्क। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू को, तो मुझे मिलेगा 12150, नीचे वाली वैल्यू को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 225। और बच्चों अगर देखें कि 225 जो है वो 9 से कितने टाइम कट होगा, 25 से 9 टाइम कट होगा। एंड जो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू है वो आपका 25 से 486 टाइम कट होगा।
है ना। आप कट करके देख लीजिएगा, आराम से कट होता है 25 से। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू 25 से कट कैसे होगी, है ना। ये अगर आपको रूल्स याद हैं तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में कट करने में परेशानी ना हो। नहीं पता होगा तो आप पहले 5 से करेंगे, फिर पता लगा कुछ आया फिर 5 से करेंगे, तो आप डायरेक्ट 25 से। एंड 9 से 486 जो है वो कितने टाइम कट होता है, 54 टाइम कट होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 54 डेज में खत्म हो जाएगा। बट हमें 3/5 वर्क फिनिश करना है, राइट। और कितने घंटे काम करना है डेली, 8 आवर्स। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर हम 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से, एंड 8 आवर्स यानी 1/8। सिंपल सा फंडा अपना। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो देखिए, आप कट कर लीजिए, 2 से 4 टाइम हो जाएगा, 2 से आपका 27 टाइम हो जाएगा, राइट। 27 इंटू 3 आपका कितना होता है, 81, डिवाइडेड बाई आपको कितना मिलेगा, 4 5 जा 20। तो आपको आंसर क्या आया बच्चों, 81/20 डेज। 81/20 डेज कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 4। एकदम इजी है, बस आपको यहाँ पर जो ये लाइन दी है उससे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाए। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 24 जाए 81/20 डेज। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑप्शंस। ये सारी चीज़ें ऑप्शन पर डिपेंड करती है कि आपको ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको भी समझा होगा, जिसने भी ये डाउट भेजा है ना। आप डाउट भेजते रहिए, मैं आपके सारे डाउट सेशन का सीरीज जरूर से लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे चलते हैं। A and B start a journey from the same place at the same time to a place of 60 kilometer distance, right? A place of 60 kilometer distance. A's speed is 4 kilometer more than that of B. A turn back after reaching the destination and meet B at 12 kilometer distance from the destination. Then find the speed of B. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, क्वेश्चन के अंदर ही घुमाया है बस, और कुछ नहीं किया उसने। आपको मैं फिर से टाइम देता हूं बच्चों, अगर आपने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैथ्स कभी भी बिना पेन पेपर के सॉल्व नहीं होती है। आप पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पर हमें ए का स्पीड पता है, बहुत ध्यान से समझना। अब कई लोग बोल रहे हैं सर कहाँ पता है, अरे पता है ना भैया, ए का स्पीड जो 4 किलोमीटर मोर देन है किससे, बी से। यानी बी का जो भी स्पीड होगा ना उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के स्पीड से ए की स्पीड 4 किलोमीटर है, बस ज़्यादा है, राइट। तो हमें अगर अज्यूम करना है तो हमें किसका स्पीड अज्यूम करना पड़ेगा, बी का स्पीड। और हमें पूछ भी किसका रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो अगर मैं बी का स्पीड x किलोमीटर पर आर अगर अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर ए का स्पीड कितना हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, x + 4 किलोमीटर पर आर होगा या नहीं होगा। अभी देखो भाई उनका डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। बट ए ने कितना इस डिस्टेंस कवर किया, देखो ध्यान से समझना। ए क्या है, यहाँ पर फिर से मैं आपको डबल लाइन कर रहा हूँ। ए टर्न बैक, ए क्या हुआ, जाकर वापस आ गया। और बी को कितना टाइम बाद मिला, कितना डिस्टेंस, 12 का, कहाँ से, डेस्टिनेशन से। यानी मैं कह सकता हूँ ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 + 12, यानी ए ने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। यही समझना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं समझना था। और बी अभी तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं है, यानी बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 - 12 यानी 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ना,
सेकेंड लास्ट लाइन वही बहुत इंपॉर्टेंट थी। बस अब तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो, ये 72 किलोमीटर किससे कवर की उसने, x+4 से, और ये 48b ने किससे की, x से। बस कंपेयर कर दो, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है हमारी यहाँ पर, x+4, और दूसरा कंपेयर करो किससे, 48/x से। कट करो, 12 4 जा 48, 12 6 जा, यस और नो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, और भी कट हो सकता है, 24 से भी सीधा कट हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6x = 4x प्लस कितना आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2x = 16, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x हमने क्या माना, स्पीड, यानी 8 km/h। बस हमें यही तो आंसर लेके आना था, कहाँ पर है 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो हार्ड लग सकता है, बट अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होप, उम्मीद करता हूं सबको समझा। लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आज के इस डाउट सेशन सीरीज में हम टोटल 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चों, है ना। हर सीरीज में 10 to 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप अपने डाउट्स बस हमें इस नंबर पर भेजते रहिए, ठीक है। A and B together can do a piece of work in 16/5 days. The number of days taken by A is 50% more than that of B. In how many days can A complete half of the work? टाइम एंड वर्क से फिर ये क्वेश्चन लिया गया है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, है ना। टाइम एंड वर्क का हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हो गया, ये पूछे जाते हैं आप लोगों से। अगेन 30 मिनट और 30 सेकेंड्स, नॉट मिनट मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आंसर दीजिए, आंसर, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। चलिए, ए एंड बी टुगेदर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16/5 डेज में कर रहे हैं, देखते हैं। बट यहाँ पर एफिशिएंसी देखिए पहले, ए इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी ए और बी का अगर हम रेशियो निकालें, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा मेरा 150, और अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ दोनों की तो कितना निकलेगा 3:2 निकलेगा, नहीं निकलेगा। और यहाँ से अगर मैं कंसेप्ट के साथ मूव करता हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ कि भाई ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो अगर मैं एक्स मानता हूँ तो यहाँ पर 1/3x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 1/2x लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा 1 डे का वर्क है, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 5 टोटल है, तो इसको 1 डे करने के लिए 5 डिवाइडेड बाई 16 लिख सकता हूँ। ये आपको कंसेप्ट पता होगा, ये कंसेप्ट किसका है, 1 डे वर्क निकालने का है, राइट। यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा 6x, और ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको कितना मिलेगा 5, इक्वल टू यहाँ लिख सकता हूँ 5/16, यस और नो। 5 से 5 कट जाएगा आपका, यहाँ पर फिर अगर आप करेंगे तो और कट कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 8, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8 = 3x, तो x = आपको कितना मिलेगा 8/3, यस और नो। मुझे x का वैल्यू आ गया। अभी मुझे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द वर्क, तो ए का मैंने क्या रेशो निकाला 3 निकाला, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8/3 × 3, तो मेरे को ए का डेज कितना आएगा, ए = 8 डेज, यानी ए काम को कितने दिन में, पूरे वर्क को कितने दिन में फिनिश कर सकता है 8 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, है ना। तो अगर ए 8 दिन में पूरा कर रहा है तो आधे वर्क को कितने दिन में करेगा, हाफ वर्क को 4 डेज में। बस इतना ही तो फाइंड आउट करना था, नहीं ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर क्या निकलेगा मेरा राइट आंसर निकलेगा, है ना।
बस लॉजिक से अप्लाई करने होते हैं स्टूडेंट, लॉजिक जितना अप्लाई करोगे ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखो यार, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ एज ऑल 3 क्वेश्चंस की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा होगा, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। Two vessels contain water and milk in the ratio 9:1 and 2:3. In what ratio should both vessel in mixed which contained water and milk in the ratio of 7:3? ये क्वेश्चन आपका लिया गया है मिक्सर एंड एलिगेशन से, राइट, रेशो का ही पार्ट है। टू वेसल्स है, राइट, हाँ, 9:1 एंड 2:3। इन वॉट रेशियो बोथ वेसल इज मिक्स्ड, है ना, दोनों को मिक्स किया है। विच कंटेन मिल्क एंड वाटर इन वॉट रेशियो 7:3। क्या आंसर निकल के आ रहा है? अच्छे अच्छे डाउट्स भेजते रहो, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं आज के सेशन के। देखिए पहले समझो, टू वेसल, मैं ए और बी दो वेसल ले लेता हूं, या पी क्यू एक्स वाई आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर एंड मिल्क, और यहां भी क्या है, वाटर एंड मिल्क। रेशियो फर्स्ट वेसल में कितना है बच्चों, 9:1, एंड सेकंड में कितना है आपका, 2:3। ये दोनों क्लियर हो गए। अभी मैं बोलता हूं कि कंटेन कंटेन जो 1 है अपना, उसमें वाटर कितना हो जाएगा, 9/10, और यहां मिल्क कितना हो जाएगा, 1/10। सेम यहां पर अगर आप देखेंगे 2/5, और यहां पर आप देखेंगे तो कितना है, 3/5, राइट। मैं यहां पर इसको x मान सकता हूं, यहां भी इसको x, और इस दूसरे कंटेनर को मैं y नाम दे सकता हूं। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों को मिक्स करना है। जब भी मिक्स करते तो पानी पानी में जाकर मिलेगा, वाटर वाटर में जाकर मिलेगा, मिल्क मिल्क में जाकर मिलेगा, है ना। तो चलिए मिला देते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 9/10x प्लस 2/5y अपॉन, देखिए यहां आपको रेशियो दे रखा है इसलिए मैं रेशियो में जाऊंगा, ठीक है ना। यहां क्या होगा, 1/10x प्लस 3/5। बच्चों याद रखना, वाटर वाटर में जाकर मिलता है, मिल्क मिल्क में जाकर मिलता है, बनता मिल्क ही है ना, बट आपको रियल लाइफ में नहीं जाना। कितना जाएगा, 7/3। बस इतना सा ही करना है, बाकी तो आंसर आपका रेडी है। ये जो इक्वेशन जो सेट करनी थी ना, यही इंपॉर्टेंट थी। आ जाओ, बाकी करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 9×5 जब 45x आ जाएगा आपका, प्लस आपको कितना मिलेगा, 20y, यस और नो। फिर इसके बाद ये वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाएंगी सॉल्व होने के बाद। फिर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस 30y, आफ्टर सॉल्विंग 10 और 5 खत्म हो जाएंगे, इक्वल टू 7/3 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 135x प्लस 60y इक्वल टू 35x प्लस 210y। 135 से 35x आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100x। 210y से 60y आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 150y। कट करेंगे, 50 से 2 टाइम कट हो रहा है, 50 से 3 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू 3y आ रहा है आप लोगों का, 2x इक्वल टू 3y आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 2:3 भी है और 3:2 भी है। अब आप कौन सा मार्क करते हैं आपके ऊपर है। तो यहाँ से x/y जो है वो आपका क्या आएगा, 3:2, ना कि 2:3। ये प्रपोर्शन का रूल होता है बच्चों। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। मैंने आपको बताया था ये इजी है, बट आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्टेप है, वो आपको बनाना आना चाहिए, राइट। उम्मीद करता हूं आप लिख लीजिए या फोटो ले सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 300% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर ₹1200।
इफ द डिस्काउंट इज 50% देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या है, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 300% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा बच्चों, अगर मैं कॉस्ट प्राइस समझो 100 मानता हूँ, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 400 होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली 300% मोर है। और उसे सोल्ड कर रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितना? 1200। देखो मार्क प्राइस पर अगर कोई डिस्काउंट है, ये कंसेप्ट समझ लो बच्चों, मार्क प्राइस पर अगर कोई डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता। अगर मार्क प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है कितना? 50%। अगर वो 400 है तो 50% डिस्काउंट कट होके कितना हो जाएगा? 200। नाउ 200 जो है वो आपका क्या बन गया? एसपी बन गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? राइट, ग्रेट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 200 अगर सेलिंग प्राइस है तो 200 का वैल्यू हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1200 से। तो यहां पर अगर 200 का वैल्यू 1200 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा आपका? जरा बताओ, 6। और हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना? 100%, यानी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल मेरा आंसर क्या आ गया? 600 रुपीज़। बस यही तो फाइंड आउट करना था मुझे। क्या फाइंड आउट करना था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका फाइंड आउट करना था? आर्टिकल का। तो कितना आया यहाँ पर? 600 रुपीज़। एकदम ईजी था। देखो सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना एंड समझना पड़ता है। राइट स्टूडेंट? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट कुछ भी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। The approximate value of the ratio between fourth proportional to 18, 27, 36 and the mean proportional of 12 and 15 is। देखो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? किस किस के बीच में? फोर्थ प्रपोर्शनल टू 18, 27 एंड 36। तो पहले तो फोर्थ प्रपोर्शनल निकाल लो। अगर फोर्थ प्रपोर्शनल डी मानता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा? बी सी अपॉन ए। तो बी सी कितना है आपका? 27 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18। 18 से 36 टू टाइम कट होगा तो आपका कितना आ जाएगा? 54। देखिए अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का रूल नहीं पता तो प्रपोर्शन का रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं, आपको अगर क्लास ज्वाइन करना है तो अगेन आप सेम नंबर पर कांटेक्ट करो, कंसेप्ट क्लियर करो और एग्जाम क्रैक करो। नाउ मीन प्रपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रपोर्शनल बी। बी का वैल्यू क्या होता है? रूट ए सी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 12 इंटू 15 तो कितना आएगा? रूट 180। और रूट 180 को अगर मैं टर्म्स में लिखना चाहूँ, अदर टर्म्स में 36 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 36 इंटू 5 क्या होता है? 6√5। नाउ यहाँ पर अब देखो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है किसकी? 54:6√5। यस और नो? तो ये कितने टाइम कट हो जाएगा? 9 टाइम। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ 9/√5 तो आपको कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि √5 का वैल्यू अगर बच्चों आपको नहीं पता तो √5 का वैल्यू होता है 2.23। तो अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास आंसर आएगा। तो जो क्या है वो मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। होप क्लियर हुआ कंसेप्ट सबको? एक बार क्लियर हुआ तो फटाफट बता दीजिए। 3 क्वेश्चंस और है हमारे, हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फटाफट एक बार यस लिख दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ रहा है। चलिए ग्रेट, लवली। क्वेश्चन नंबर 8। आशीष परचेज 50 kg ऑफ ग्रेन्स फॉर ₹710 फ्रॉम ए ग्रॉसरी शॉप। आशीष ने क्या किया है? 50 kg ग्रेन्स लिए हैं, कितने में? 710 में। गॉट इट?
अभी बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ राइस वॉज 12 रुपीज पर के जी एंड दैट ऑफ द व्हीट इज रुपीज 17 पर के जी। फाइंड द मनी ही स्पेंड ऑन राइस। उसने राइस पर कितना मनी स्पेंड किया, मतलब उसने जो ग्रेन लिए हैं उसमें एक तो राइस है और एक व्हीट है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसने राइस के लिए कितना मनी स्पेंड किया है, दैट्स ऑल। क्योंकि राइस के लिए निकल जाएगा तो व्हीट निकल जाएगा, व्हीट निकालोगे तो राइस निकल जाएगा, कुछ भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, दोनों तरह से आप आंसर्स लेके आ सकते हैं। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है बच्चों। देखिए राइस कितना, और सॉरी टोटल ग्रेन्स कितना लिया है उसने, 50 kg, और 50 kg को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। बहुत ध्यान से समझना, राइस और व्हीट। हमें राइस पूछ रहा है तो मैं सोचता हूं कि राइस उसने x kg लिया है। कितना लिया है बच्चों, x kg लिया है। तो अब मुझे बताओ व्हीट कितना लेगा। वेट 1 मिनट, व्हीट कितना लेगा, 50 माइनस एक्स लेगा नहीं लेगा। अगर सपोज उसने यहाँ पर 10 लिया है, x के प्लेस पे 10 रखता हूँ मैं, तो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 20 रखता हूँ तो यहाँ 30 आ जाएगा, ए सिंपल। अब बताओ x को उसने कितने रुपए से लिया है, 12 से, और इसको इसने कितने से लिया है, 50 माइनस एक्स को उसने किससे लिया है, 17 से, और दोनों को ऐड करके उसने एक्सपेंस कितना किया है, 710। बस इक्वेशन ही तो बनाना, इक्वेशन बन गया तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। 12x प्लस 17 5 जा कितना होता है, 850 माइनस 17x इक्वल टू कितना आएगा, 710। 12x से अगर आप माइनस 17x लेस करते आपको कितना मिलेगा, -5x इक्वल टू 710 से अगर आप 850 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -140। माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 140/5। तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 28। यस और नो, यानी मैं कह सकता हूँ उसने 28 kg राइस परचेज किए हैं। और अगर या व्हीट की बात करें तो 22 kg हो जाएंगे आपके, 50 माइनस 28। और प्राइस की अगर बात करें तो राइस कितने से लिए हैं, 12 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइस ऑफ राइस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 × 12। यस और नो, और 28 × 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 10 + 2। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा भाई, 28 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 280 मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, 28 को 2 से देखो आप मल्टीप्लाई कैसे भी करो आपके ऊपर है, यस और नो। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 336। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना, सपोज ये नहीं करना, तो आप क्या करो, लास्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा कितना होता है, 16, यानी लास्ट में आपको कितना आना चाहिए, 6। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 ओनली क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आप डायरेक्ट क्या टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका IQ लेवल काम करता है, राइट। आप कितना स्मार्टली काम करते हैं, स्मार्टली व SSB इंस्टीट्यूट के साथ, आपका स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू मी आप थोड़ा लॉजिक भी यूज कीजिए, है ना। क्लासेस में हम सब कुछ बताते हैं आपको, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। होप अगेन, उम्मीद है समझा सबको, ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। चलो आगे बात करते हैं। द सेलिंग प्राइस इज ₹266। जिन लोगों को ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का है, कंसेप्ट याद है तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा। व्हेन सेलिंग इट ऑन मार्क प्राइस, अगर इसे मार्क प्राइस पे सेल किया जाए, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 12%, और प्रॉफिट कितना ले जाए, 12%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एकदम ईजी है, देखो भाई आपको सॉल्व करना है क्या, करना है क्या, देखो डिस्काउंट दिया है 5%, तो मार्क प्राइस हमें पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती। प्रीवियस कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही थोड़े बताए हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर 5% डिस्काउंट है
तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 95%। 95% यानी कितने में सेल किया है 266 में सेल किया है, यस और नो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, राइट, तो यहाँ पर मार्क प्राइस की अगर बात करें तो कितना होगा 100% मार्क प्राइस होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 266/95 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई वो यही बोला है ना, डिस्काउंट नहीं देते तो व्हेन सेलिंग इट ऑन मार्क प्राइस, अगर उसको मार्क प्राइस बेचते तो मार्क प्राइस पे अगर सेल करेंगे तो यहाँ पर मुझे मार्क प्राइस कितना आ जाएगा इसका, आप ज़रा चेक कीजिएगा 280। सॉल्व कीजिएगा, देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, फिर वो 19 से कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 12%, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 12%, यानी आपको कितना दे रखा है 112% दे रखा है। 112 कितने में 280 में। वो ये बोल रहा है कि अगर इसे मार्क प्राइस पर बेचते तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना मिलता 12% मिलता। तो अगर 112 का वैल्यू 280 है तो हमें कॉस्ट प्राइस कितनी है 100% का वैल्यू निकालना है, कितना होगा 280 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई बाय 100, यस और नो। नाउ गोइंग टू सॉल्व, आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपको, सॉल्व करके बताओ फटाफट। देखिए यहाँ पर 4 से कट करेंगे 25, 4 से अगर आप कट करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 से 280 10 टाइम, तो आपको कितना मिलेगा डायरेक्ट 250। तो 250 मेरा क्या है ऑप्शन नंबर 5। एकदम इजी हुआ है नहीं हुआ बताओ। कुछ लॉजिक्स एंड कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 84 is divided into two parts in such a way that the fourth part of the first and fifth part of the second are in the ratio 1:2. The first part is approximately what percent of the second part? एकदम इजी है। देखो उसने क्या बोला है, 84 को आपको डिवाइड करना है टू पार्ट में। मैं ए और बी दो पार्ट ले सकता हूं। अब उसने बोला है कि फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी ए का फोर्थ पार्ट, और सेकंड यानी बी का फिफ्थ पार्ट ऑफ सेकंड, यस और नो, आर इन द रेशियो इज व्हाट 1/2। समझ रहे हो मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या 5a/4b इक्वल टू 1/2। डेफिनेटली लिख सकता हूं यार, यस और नो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपको 10a इज इक्वल टू 4b, और 2 से कितने टाइम कट होता है 5, एंड 2 से कितने टाइम कट होता है 2। यहां से आप a/b निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2:5। अभी देखो हमें सिर्फ परसेंट की बात कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली, तो फर्स्ट पार्ट कितना है आपका 2/5, और परसेंट के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 40%। तो बेसिकली 2/5 का ही वैल्यू आपको पता रहेगा कि 2/5 का वैल्यू 40% होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 पर टिक नहीं कर सकते, हाँ या ना? क्या बोलते हो सब लोग, बताओ जल्दी से। इजी हुआ क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आपका इजी हुआ, राइट। सो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस की बात की है बच्चों, है ना। ये नया सीरीज है, इसके साथ हम एक नया बैच और स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट सारे क्लियर कर सकते हैं। टारगेट बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, एंड ओनली 2,999, राइट। फर्स्ट टाइम ये फीस है। सारी फैसिलिटीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस, टॉपिक PDF, 5 डेज क्लासेज विद टेस्ट सीरीज, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। बोथ एग्जाम कवर करेंगे हम लोग, प्री एंड मेंस।
एंड 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच ऑल्सो अवेलेबल। बच्चों 20% डिस्काउंट इज गोइंग राइट, इस बैच के पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। गारंटेड बैच में काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हैं, रेगुलर में भी हैं बट गारंटेड में काफ़ी अच्छे हैं। 7 to 8:30 AM एंड 7 to 8:30 PM 2 बैच हैं राइट। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन स्टे होम, हाँ या ना, घर में रहो, सेफ रहो बच्चों। तो बताइए कैसा लगा आपको ये फर्स्ट डाउट सेशन, ज़रूर से बताइएगा। हमें फॉलो कीजिएगा, हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और वीडियो के खत्म होने के बाद अपने फीडबैक हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये पहला सीरीज डाउट सेशन का आपको कैसा लगा। अगर रियली मज़ा आए तो प्लीज़ पोस्ट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ आप डाउट्स भेजिए, मैं आपके हर एक डाउट को यूट्यूब के थ्रू लेकर आऊँगा बच्चों। आज के लिए मैं इतनी ही बातें करूँगा आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे होम, बी सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।